स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। धन्य
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रियो, पिछले दिनों में जब हम मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी, उन 10 आज्ञाओं में से दूसरी आज्ञा का मनन कर रहे थे। हमने देखा कि यह आज्ञा जहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने लिए किसी मूरत को न बनवाना, यह आज्ञा परमेश्वर के प्रति आराधना के विषय में हमें सच्ची बातों को सिखाती है। प्रियो, कितना ज़रूरी है कि हमारी आराधना परमेश्वर की ओर हो। हमारी आराधना हमारे मन के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हम देखी हुई वस्तुओं के अनुसार नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकें। परमेश्वर की आराधना के विषय में आज हम कुछ गंभीर बातों को देखकर आगे की आज्ञाओं के विषय में हम देखेंगे। परमेश्वर की आराधना जब हमें करनी है तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। प्रिय, प्रकाशित वाक्य में हम 2 बार पढ़ते हैं कि यूहन्ना प्रेरित जो था, जो प्रभु यीशु मसीह का बड़ा प्रिय था, वह स्वर्गदूत के सामने दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। स्वर्गदूत ने उसे उठाया और कहा, ऐसा न कर, क्योंकि मैं भी तेरे साथ संगी दास हूँ। परमेश्वर की आराधना कर। प्रियो, हम लोगों के सामने अपनी बढ़ाई के लिए अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे सामने झुकें। हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हमारी एक तरह से हमारे सामने दंडवत करें, यह भी हम चाहते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सारी महिमा, आदर, गौरव और आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। उसको छोड़ हमें किसी की भी आराधना नहीं करनी चाहिए, स्वर्गदूत की भी नहीं। हाँ प्रियो, जब हम आराधना के विषय में समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ही है जो आराधना स्वीकार करने के योग्य है। स्वर्गदूत ने जब यूहन्ना को अपनी आराधना करने से रोक दिया, ऐसे ही हम प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में देखते हैं कि जब पतरस कुरनेली के घर गया तो कुरनेली पतरस के पैरों पर गिरकर उसका दंडवत करने लगा। पतरस ने उसे उठाकर कहा, ऐसा न कर, क्योंकि आराधना के योग्य कौन है? परमेश्वर है। हाँ प्रियो, स्वर्गदूत ने वहां यूहन्ना को रोका, पतरस ने यहां कुरनेली को रोका। जरूरी है कि हमारी आराधना स्वीकार करने वाले के सामने हम उसकी आराधना करें। स्वर्गदूत इस योग्य नहीं कि वे हमारी आराधना स्वीकार कर सके। कोई भी मनुष्य इस योग्य नहीं कि वह मनुष्य हमारी आराधना को स्वीकार कर सके। केवल परमेश्वर है जो हमारी आराधना को स्वीकार करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर अपने ज्ञान से जो हमें सिखाता है, उस ज्ञान के अनुसार चलते हुए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। प्रियो, कई बार आराधना में हम अपनी बुद्धिमानी, अपनी योग्यता, अपनी बेहतरी को दिखाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि मैं उस भाई से बेहतर हूँ, मैं उस बहन से बेहतर हूँ। आपको याद है ये क्या है? हाँ प्रियो, ये उस फरीसी का गुण है जो परमेश्वर के सामने अपने सर को ऊंचा उठाकर कह रहा था कि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं दशवांश देता हूँ, मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ, मैं सारे भले काम करता हूँ, लेकिन मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। आप जानते हैं ना कि परमेश्वर ने उसकी आराधना को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस चुंगी लेने वाले को परमेश्वर ने स्वीकार किया, क्योंकि वह चुंगी लेने वाला सिर को झुकाए हुए रोता हुआ प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को तू क्षमा कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आराधना में घमंडी हृदय को नहीं ढूंढता है। परमेश्वर के सामने एक नम्र, एक दीन, एक खाली पात्र,
एक खाली हृदय को लेकर आए, वह आराधना परमेश्वर स्वीकार करता है। प्रियो, आराधना हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की दी हुई बुद्धिमानी के अनुसार होना चाहिए। इतना ही नहीं प्रियो, परमेश्वर का ये अधिकार है कि आराधना उसकी हो। परमेश्वर इस योग्य है, परमेश्वर का ये अधिकार है। आराधना के विषय में हमें दो बातें याद रखना जरूरी है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना हम उससे प्रेम के कारण करें, और दूसरा उसकी आज्ञा मानने के लिए हम करें। परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण देने के लिए, इसे बताने के लिए हम परमेश्वर की आराधना करें। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, यह परमेश्वर के सामने स्वीकार करने के लिए हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना में ये दोनों तत्व होने बहुत जरूरी हैं, परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर की आज्ञा का पालन। प्रियो, जब हम आराधना के विषय में पढ़ते हैं तो हमें ये स्मरण रहना चाहिए कि यह आराधना हमारे मानसिक भावनाओं और उत्तेजनों के कारण नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा लगता है इसीलिए नहीं करना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं आराधना के बाद लोग बाहर निकलकर कलीसिया से कहते हैं, आज आराधना में मजा नहीं आया। ओ प्रिय, क्या आराधना में आप मजा लेने आए हैं? नहीं ना, हम परमेश्वर को आनंद पहुंचाने आए हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर को सारी महिमा मिले, न कि हमें। इसीलिए भावनाओं के साथ हमें वहां नहीं आना है, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं उसे बहका देती है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की आराधना करने का एक पद्धति हमें मिला है। याद रखें प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपने प्रजा के बीच में निवास करूं, तो निवास स्थान के लिए परमेश्वर ने मूसा को सारी योजना दी। निर्गमन में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने निवास स्थान के नक्शे को मूसा को दिखाया, और पवित्र अति पवित्र भाग का भी परमेश्वर ने किस तरह से उल्लेख किया। उस तंबू में क्या रहना है, किस रीति से महायाजक को वहां सेवा करना है, किस रीति से बलि अर्पण करना है, हर एक विषय के बारे में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बताया। मूसा ने उसी के अनुसार इस्राएल के चुने हुए लोगों में से वह मंडप बनाया, मेल मिलाप का तंबू बनाया, और परमेश्वर की वहां आराधना हुई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसी रीति से जब दाऊद चाहता था कि दाऊद परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए, तब परमेश्वर ने कहा, वह नमूना मैं तुझे दूंगा, लेकिन मंदिर बनाना तेरा काम नहीं, मंदिर तेरा पुत्र बनाएगा। तब परमेश्वर ने पूरा नक्शा, नमूना दाऊद को दिया। दाऊद ने वही नमूना और नक्शा सुलेमान को दिया। जिस नक्शे के अनुसार, जिस नमूने के अनुसार सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया। प्रियो, परमेश्वर जो चाहता है उसका नमूना और उसके विषय में सारी बातों को पवित्र शास्त्र में साफ साफ बताता है, और वही तरीका है जैसे हम आराधना उसकी कर सकें। आज हम उसकी आराधना की जो पद्धति है उसे हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे। पहला करंती अध्याय 14 26 वचन। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। पौलुस ने इस वचन में जो कहा है वह आराधना की एक पद्धति है, और वह एकमात्र पद्धति है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। प्रियो, इस वचन में हम पौलुस को एक सवाल पूछते हुए देखते हैं। क्या है वो सवाल?
इसीलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पौलुस किस विषय में कह रहा है? आगे पढ़िए। जब तुम इकट्ठा होते हो, यहां पर यह इकट्ठा होना किस लिए है? पौलुस 11वें अध्याय में प्रभु मेज के बारे में, प्रभु भोज के बारे में और इसी रीति से आराधना उपासना के विषय में बातें करते हुए अब यहाँ 14वें अध्याय में पूछता है, हे भाइयों क्या करना चाहिए? अर्थात पौलुस ये बता रहा है कि आराधना के दौरान हमें क्या करना है। जब तुम इकट्ठे होते हो, यहाँ विश्वासियों का इकट्ठा होना सबसे पहले प्रभु को स्मरण करने के लिए है। वह प्रभु जिसने अपने आप को कलवरी की क्रूस पर आपके और मेरे छुड़ौती के लिए अपने आप को बलिदान किया, आपके और मेरे छुड़ौती के लिए दाम चुकाया, उस प्रभु को स्मरण करने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रभु के द्वारा स्थापित की गई प्रभु भोज, जहां पर मेज पर रोटी और कटोरा होता है, उस रोटी के लिए धन्यवाद देकर उसमें सहभागी होने के लिए इकट्ठा होते हैं। कटोरे के लिए धन्यवाद देकर उसमें सहभागी होने के लिए इकट्ठा होते हैं। पहला कोरिन्थी 11वें अध्याय में हम इसके विषय में बड़े गंभीरता के साथ पढ़ सकते हैं। रोटी के लिए धन्यवाद, कटोरे के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये संत जन इकट्ठा होते हैं, ये विश्वासी इकट्ठा होते हैं। जब वे इकट्ठा होते हैं तब वे क्या करें? देखिए प्रियो, ये इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले क्योंकि वे अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। जिस प्रभु ने उन्हें पाप से छुड़ाया है, जिस प्रभु ने उन्हें पवित्र ठहराया है, जिस प्रभु ने उन्हें संत ठहराया है, जिस प्रभु ने उन्हें धर्मी ठहराया है, जिस प्रभु ने उन्हें परमेश्वर का संतान बनाया है, जिस प्रभु ने उन्हें ज्योति का संतान बनाया है, उस प्रभु से वे प्रेम करते हैं और अपने प्रेम को वे आज्ञा पालन के द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं। इसीलिए वे वहां इकट्ठा हुए हैं। और जब वे इकट्ठा हुए हैं तो 26वें वचन में हम पढ़ते हैं, आप जरा मेरे साथ ध्यान से पढ़िए। हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। कितने लोग कलीसिया में भजन लेकर आए? कितने लोग कलीसिया में आराधना के समय प्रकाशन लेकर आए? कितने लोग कलीसिया में स्तुति रूपी भेंट चढ़ाएं? इन सारी बातों का उत्तर यहाँ है। जो कोई परमेश्वर के उपस्थिति में आता है उसके मन में एक भजन होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के प्रेम का प्रकाश होना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए स्तुति रूपी भेंट उसके होठों पर होना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसियाओं में सिर्फ एक भजन लाता है, सिर्फ एक प्रकाशन देता है, सिर्फ एक स्तुति रूपी भेंट चढ़ाता है। और ये सारी जिम्मेदारियां कलीसिया में एक अगुवे को दे देते हैं, पास्टर को दे देते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है हर एक। गौर किया? यदि कलीसिया में 20 लोग हैं, उद्धार पाए हैं, मेज पर रोटी और कटोरे में सहभागी होते हैं, 20 के 20 अपने हृदय में भजन लेकर आए, 20 के 20 अपने हृदय में वचनों का प्रकाशन लेकर आए, 20 के 20 अपने हृदय में अपने होठों पर स्तुति रूपी भेंट लेकर आए। कैसे चढ़ाना है उसकी पद्धति आगे है, लेकिन जब आते हैं कैसे आना है? समस्या ये है, आज जब कलीसिया में आते हैं तो बेफिक्र होकर आते हैं, कोई तैयारी नहीं होती है। प्रभु के दिन, रविवार के दिन सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तैयारी करते हैं, कपड़े पहनते हैं, चमकदार अपने आप को तैयार करके कलीसिया में जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बैठकर फिर हम करते क्या है? बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। कलीसिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई संबंध नहीं। मुझे क्षमा करें भाइयों और बहनों, यदि मेरे वचन ठेस पहुंचाएं
तो क्षमा करें, लेकिन आज की परिस्थिति हमारी ऐसी ही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसके मंदिर में पूरी तैयारी के साथ जाना है। इतना ही नहीं, 11वें अध्याय को पढ़िए, वहां पर हम पढ़ते हैं अपने आप को जांच कर जाना है। यदि मैंने अपने किसी भाई के विरुद्ध पाप अपराध किया है, उसे क्षमा याचना करनी है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है और परमेश्वर की आराधना में शामिल होना है। यदि मैंने किसी बहन का दिल दुखाया है, उस बहन से क्षमा याचना करनी है, परमेश्वर से क्षमा याचना करनी है और मुझे परमेश्वर की आराधना में उपस्थित होना है। यहाँ हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम परमेश्वर के मार्गों के विपरीत चलते हैं और न अपने आप को परखते हैं, और ऐसे ही हम उस रोटी को खा लेते हैं, उस कटोरे में हम सहभागी हो लेते हैं। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थी 11वें अध्याय में उसका परिणाम भी लिखा है। लेकिन हमारी तैयारी कैसे हो? यही कि हर एक के हृदय में एक भजन हो, हर एक के हृदय में वचनों का प्रकाश हो, हर एक के होठों पर स्तुति रूपी भेंट हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम आराधना को बड़ी गंभीरता के साथ लें। आजकल की आराधना एक रॉक कॉन्सर्ट की तरह है, जहां हम जाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, जहां कोई शिष्टता नहीं है, शालीनता नहीं है और न ही कहीं हृदय में कोई परिवर्तन है। प्रियो, संसार की रीति पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचनों के आधार पर हमें उसकी आराधना करनी है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन दिनों में जब हम उसकी आराधना करना सीख रहे हैं, योग्य रीति से, सही रीति से हम उसकी आराधना कर सकें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके चरणों के पास आज आ पाए हैं, आराधना के विषय में गंभीर बातों को सीखा है। पिता, इन बातों को पूरी रीति से सीख सकें और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। हम अपने भाई बहन के विरुद्ध जो अपराध करते हैं, उनके विषय में क्षमा याचना के साथ तेरी आराधना में आ सकें, सहायता कीजिए। हम आराधना में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार हम आ सकें, हमारी सहायता कीजिए। हमारी स्तुति रूपी भेंट आप स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।